bachcho, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So bachcho, in today's class we are going to start with a new chapter, that is the Old Man and the Tiger. So let's see the be ready part. An old man in the forest befriends a tiger who helps him with his work but later feels hurt by the old man's word about his milk. So now बच्चों इस स्टोरी के अंदर हम लोग एक ओल्ड मैन के बारे में पढ़ेंगे जो कि फॉरेस्ट में क्या करता है, एक दोस्त बनाता है जो कि उनकी हेल्प करता है उनके काम में. बट लेटर ये ओल्ड मैन उस पर्सन को कुछ ऐसा बोल देता है अबाउट हिज स्मेल जो कि उस पर्सन को अच्छा नहीं लगता. सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर. सो बच्चों मिडल का मतलब क्या होता है, जो कि बीच में होता है, राइट, इन द सेंटर ऑफ समथिंग. चॉप का मतलब कि हम उनको पीसेस में कट कर रहे हैं. ग्रॉल का मतलब क्या होता है, एक एंग्री साउंड जो कि टाइगर प्रोड्यूस करता है. ऑफरिंग का मतलब ट्राइंग टू गिव समबडी समथिंग. ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं. हैंडसम का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है दिखने में. देन एनर्जी का मतलब विद पावर. देन ग्रेस का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, जो कि हमको बहुत सुंदर लगता है. फॉल्ट का मतलब क्या होता है, फेलियर, राइट, यानी कि जब हमारी कुछ गलती होती है. स्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कुछ बैड स्मेल होती है. श्रग का मतलब टू रेज. वूंड का मतलब क्या होता है, इंजरी यानी कि चोट. स्पर्ट का मतलब क्या होता है, टू कॉज अ लिक्विड टू गश आउट विथ फोर्स. हार्श का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनकाइंड, यानी कि जो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है. एनॉर्मस का मतलब वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि जो बहुत बड़ा होता है. सो नाउ बच्चों, अ पुअर ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज लार्ज फैमिली इन स्मॉल हट इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट. सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक पुअर ओल्ड मैन है जो कि एक फॉरेस्ट के बीचों बीच में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा होता है. देन हिज सन एंड डॉटर्स वर वेरी यंग. अब बच्चों इस ओल्ड मैन के बेटा एंड बेटी होते हैं जो कि काफी ज्यादा जवान होते हैं, यंग होते हैं. दे कुड नॉट हेल्प हिम अर्न मनी. हिज वाइफ वाज टू बिजी कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन. नाउ बच्चों अब जो यहाँ पर ओल्ड मैन के बच्चे होते हैं वो ओल्ड मैन की मदद नहीं कर पाते हैं कोई भी पैसा कमाने में. एंड जो ओल्ड मैन की वाइफ होती है वो घर का काम करने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, सफाई करने में, इन सारी चीजों में ही बिजी रहती थी. शी कुड नॉट हेल्प हिम अर्न मनी. एंड अब उनकी वाइफ भी उनको पैसे कमाकर नहीं दे सकती थी. सो एवरी डे द ओल्ड मैन वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड चॉप्ड वुड. सो नाउ बच्चों अब हर रोज ये ओल्ड मैन क्या करता था, ये फॉरेस्ट में जाकर लकड़ियां काटता था. ही gathered the wood, tied it in a bundle and carried it on his donkey to a nearby village market. अब बच्चों करता क्या था ये ओल्ड मैन कि उन चॉप्स को कट करता था, उनको इकट्ठा करता था, बांधता था एक बंडल में एंड अपने साथ एक डंकी लेकर जाता था जिसकी पीठ पर ये सारी चीजें वो बांध कर लेकर जाता था एक मार्केट में जो कि विलेज के नियर बाय थी. देन वहां पर जाकर ये उन वुड्स को बेचता था एंड उस वुड को बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे ये अपनी फैमिली के लिए खाना लेकर आता था. So one day when the old man was busy with his work, he heard a loud growl. He put down his axe and stood very still. So now बच्चों अब एक दिन क्या हुआ कि जब ये ओल्ड मैन अपने काम से वापस आ रहे थे तो इनको एक बहुत लाउड ग्राउल सुनाई दी, यानी कि एक एंग्री वॉइस सुनाई दी. एंड उसी टाइम पर इन्होंने अपनी जो एक्स थी, अपना जो काटने का हथियार था, वो साइड में रख दिया एंड ये एकदम स्टिल खड़े रह गए. He was afraid of ghost and he thought to himself, oh dear me, if that is a ghost, it may do me some harm. He was very frightened. अब ना बच्चों ये ओल्ड मैन घोस्ट से बहुत ज्यादा डरते थे, यानी कि भूत से बहुत ज्यादा डरते थे. एंड इन्होंने खुद से ही सोचा कि अगर यहाँ पर कोई घोस्ट है तो वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है. एंड ये बहुत ज्यादा डर गए थे. जस्ट देन अ लार्ज टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस. एंड उसी टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारे टाइगर जो है वो झाड़ियों के पीछे से निकल कर आए. डू नॉट बी फ्राइटेंड ओल्ड मैन, सेड द टाइगर, आई वोंट हार्म यू. यू आर ओल्ड बट यू वर्क हार्ड. Sit down and rest for a while and let me do your work. अब ना बच्चों उन टाइगर्स ने झाड़ियों के पीछे से निकलकर आकर क्या बोला कि डरो मत ओल्ड मैन, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तुम तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हो और तुम इतनी मेहनत भी कर रहे हो. सो एक काम करो कि तुम यहाँ पर शांति से बैठो, थोड़ी देर आराम करो एंड मुझे तुम्हारा काम करने दो. द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड. ही नेवर न्यू दैट टाइगर्स कुड टॉक. अब बच्चों ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान. The old man was surprised. He never knew that tigers could talk. अब बच्चों ये ओल्ड मैन एकदम से सरप्राइज हो गए, एकदम से शॉक हो गए कि ये टाइगर्स क्या बोल रहे हैं. एंड उनको तो ये पता ही नहीं था कि टाइगर्स बात कर सकते हैं. एंड
एंड व्हाट्स मोर दिस टाइगर वाज ऑफरिंग हिम हेल्प, एंड बात करने के अलावा ये टाइगर इनको हेल्प ऑफर कर रहा था, मदद करने के लिए भी इनकी हेल्प करने के लिए बोल रहा था। हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सेड, एंड एकदम से इस ओल्ड मैन ने क्या बोला कि आप कितने दयालु हो टाइगर। द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री व्हाइल द टाइगर वर्क, एंड बच्चों अब ये ओल्ड मैन ट्री के नीचे बैठकर आराम करने लग गया, एंड इनका काम कौन कर रहा था, टाइगर। Soon all the wood was cut. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it onto Donkey's back. एंड बच्चों इतनी ही देर में क्या हुआ कि सारी की सारी लकड़ियां जो है वो कट चुकी थी। ओल्ड मैन एंड टाइगर ने क्या करा कि इन लकड़ियों को एक बंडल में बांधा एंड उनको डंकी के बैक पर जाकर रख दिया। द ओल्ड मैन थैंक द टाइगर एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड। अब बच्चों ओल्ड मैन ने क्या करा, टाइगर को थैंक यू बोला एंड वो इन लकड़ियों को बेचने के लिए चले गए। द नेक्स्ट डे टाइगर अराइव्ड एंड हेल्प द ओल्ड मैन अगेन। अब अगले दिन टाइगर दोबारा से आया एंड उसने दोबारा से ओल्ड मैन की मदद करी। दिस वेंट ऑन फॉर some week, and ये मदद जो है वो कुछ हफ्तों तक चलती रही। One day after their work was finished, the tiger lay down and rested his head in the old man's lap. अब बच्चों एक दिन क्या हुआ, जब टाइगर ने अपना काम खत्म कर लिया, सो अब टाइगर थोड़ा सा थक कर वो गया ओल्ड मैन की लैप पर, उसने अपना हेड रख लिया। The old man stroked the tiger's fine coat. The tiger purred like a cat. He looked up into old man's eyes and asked, "Am I handsome, daddy?" So now अब ओल्ड मैन क्या कर रहे थे, वो भी उसके सर पर इस तरीके से हाथ फेर रहे थे एंड एकदम से टाइगर ने ओल्ड मैन की आंखों में देखकर पूछा कि क्या मैं हैंडसम हूँ डैडी? ओ यस इंडीड, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू आर वेरी हैंडसम माय सन। एंड ओल्ड मैन ने क्या बोला कि हाँ तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। एम आई स्ट्रॉन्ग, आस्क्ड द टाइगर। ऑफ कोर्स माय सन, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। फिर टाइगर ने पूछा कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं पावरफुल हूँ? सो ओल्ड मैन ने बोला कि हाँ तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। एम आई फुल ऑफ एनर्जी, आस्क्ड द टाइगर। यस यस, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू आर। एंड फिर इसके बाद टाइगर ने पूछा कि क्या मेरे अंदर एनर्जी है? सो ओल्ड मैन ने बोला कि हाँ तुम्हारे अंदर तो बहुत एनर्जी है। साइड द टाइगर, आई हैव ऑल द ग्रेसेस, यू श्योरली डू, सेड द ओल्ड मैन। अब टाइगर खुश हो गया, टाइगर ने बोला इसका मतलब कि मेरे अंदर तो सारी अच्छी खूबियां है। सो ओल्ड मैन ने बोला कि हाँ तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी अच्छी खूबियां है, तुम बहुत अट्रैक्टिव भी हो। बट डू यू नो यू हैव वन फॉल्ट, योर स्किन स्टिंग्स। अब इसके बाद ओल्ड मैन ने क्या बोला कि तुम अट्रैक्टिव तो बहुत ज्यादा हो बट तुम्हारे अंदर एक कमी है, एंड वो एक कमी क्या है कि तुम्हारे अंदर से स्मेल आती है। यू आर सर्टेनली वेरी स्मेली, सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेक योर हेड ऑफ माई लैप, माई वाइफ विल थ्रो मी आउट इफ आई स्मेल लाइक यू। सो ओल्ड मैन ने बोला कि एक काम करो, तुम अपना हेड जो है ना वो मेरी लैप से हटाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत अजीब स्मेल आती है, एंड अगर मेरी वाइफ ने ये स्मेल सूंघ ली तो वो तो मेरे को घर से बाहर ही निकाल देंगी। The tiger immediately stopped worrying. He went and brought the axe. Come take this axe, old man. Strike me on the back, said the tiger. Oh no, said the old man. I can't possibly hurt you. अब इतने में क्या हुआ, टाइगर वहां से उठा, उसने वो एक्स उठाई और ओल्ड मैन को बोला कि लो ये एक्स जो है वो तुम मेरी बैक पर मार दो। सो ओल्ड मैन ने बोला कि नहीं नहीं मैं तुम्हें हर्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ। बट आई विश इट, सेड द टाइगर एंड ही बिगैन टू ग्रोल। एंड the old man did not know what to do, so he shrugged his shoulder, lifted the axe, and then brought it down on the tiger's back. A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's shoulder. The blood spurted out. It made the tiger's coat red and sticky. अब बच्चों इतनी देर में ही क्या हुआ, टाइगर जो है वो ग्रॉल करने लग गया, गुर्राने लग गया। तो ओल्ड मैन ने डर के क्या किया, वो एक्स उठाई एंड टाइगर की बैक पर मार दी, जिसकी वजह से टाइगर की बैक पर एक वूंड, एक जख्म हो गया एंड उससे ब्लड निकलने लग गया। सो टाइगर की बैक अब पूरी रेड हो चुकी थी एंड चिपचिपी हो चुकी थी। Soon the tiger went off into the forest and the old man took his wood to the market. The next day the old man went about his work. The tiger came and watched him from a distance but said nothing. अब बच्चों इतनी देर में ही क्या हुआ कि ओल्ड मैन ने वो लकड़ियां उठाई एंड वो फॉरेस्ट से निकल गया मार्केट अपनी वुड्स को बेचने के लिए। अगले दिन दोबारा से ओल्ड मैन आता है फॉरेस्ट में अपना काम करने के लिए और टाइगर जो है वो उसको दूर से ही देख रहा होता है बट कुछ नहीं कहता।
The old man began to get a bit frightened. अब ये old man थोड़ा सा डरने लग गए. Time went by and then one day the tiger suddenly sprang out from behind the bush and came towards the old man. अब बच्चों टाइम जो है वो बीतता गया and एक दिन टाइगर क्या हुआ, वो एकदम से एक bushes यानी झाड़ियों के पीछे से निकल कर आया. He said, look at my back, old man. What can you see now? And एकदम से निकल कर उसने बोला कि तुम मेरी बैक की तरफ देखो, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? The old man looked carefully, but he couldn't find the axe wound. It healed. He exclaimed, "There is no mark there." So अब old man ने बहुत ध्यान से टाइगर की बैक की तरफ देखने की कोशिश करी और उनको एक्स का कोई भी जख्म जो है वो वहां पर नहीं दिख रहा था. वो जख्म जो है वो भर चुका था एंड वहां पर अब कोई भी मार्क नहीं था. Yes, replied the tiger. The wound has healed, but your harsh words have stayed in my heart. That can never be healed. I will always remember what you said about my stinking skin. You must now leave the forest or I shall eat you up. So टाइगर ने क्या बोला यहाँ पर कि हाँ देखो ये जख्म तो भर गया, बट तुमने जो ये हार्श वर्ड्स मेरे को बोले थे मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगा. सो अब इससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं तुम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाओ. एंड विद दैट he gave an enormous roar. The old man left the forest and from that day he feared all tigers. Other men too are now afraid of tigers. So now बच्चों अब उसके बाद old man घबरा कर तो फॉरेस्ट से बाहर निकल गया एंड उस दिन के बाद से वो सारे टाइगर से डरने लग गया एंड इवन हर कोई जो है वो टाइगर से डरने लग गया. So बच्चों it is good to remember that knives and axes flash like day, harsh words however always stay. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम अगर किसी को कोई जख्म देते हैं तो शायद वो भर जाएंगे, बट हमारे हार्श वर्ड्स जो है वो हमेशा रहते हैं एंड उसको कोई भी नहीं भर सकता, ना ही कोई उसको भुला सकता है. सो इसलिए हमको हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए. So now बच्चों, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.